एवरीवन। आज हम लोग गो थ्रू होंगे मोड ऑफ फाइल, है ना। फाइल मोड को हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फाइल के बारे में पढ़ा था कि फाइल का रोल क्या है, फाइल का किस वजह से वाई फाइल, ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर हमने फाइल के ऑपरेशन के बारे में जाना था। तो हमने ये पाया था कि फाइल जब हम ओपन करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं तो वी नीड वन फंक्शन दैट इज कॉल्ड फाइल ओपन, and in this function we have to pass two parameter. One is called file name and another is called mode. ठीक है ना, कि आप किस नाम के फाइल को बनाना चाहते हैं उस फाइल का नाम आप यहाँ देंगे, या फिर आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर फाइल का नाम आपको देना होता है। और सेकेंड पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, मोड होता है। तो हम लोग मोड के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि ये जो मोड होता है वो किस तरह से होता है और क्या क्या होता है, उसका क्या रोल होता है। ठीक है ना, तो जैसे आप देखिए फर्स्ट मोड है आपके फाइल का रीड मोड। ठीक है, नाम से ही क्या पता चलता है कि ये जो फाइल जब इस मोड में खुलेगा तो फाइल आपका किस लिए खुलेगा, सिर्फ रीड ओनली परमिशन आपको अलाउड होगा। कि व्हेन यू विल पास आर पैरामीटर इनटू फंक्शन नेम f open, है ना। सपोज देयर इज f open फंक्शन एंड यू आर ओपनिंग सम इनपुट फाइल। ठीक है, और इस इनपुट फाइल को आपने आर मोड में खोला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि on this input file there is only read operation is allowed. Very clear, read operation is allowed. You cannot write, only read operation allowed. ओके, ओनली रीड ऑपरेशन इज अलाउड। अच्छा, एक बात हमने पहले भी पढ़ा है कि एफ ओपन जो होता है ये फाइल को क्रिएट भी करता है, लेकिन ये बात भी माइन्यूटली मोड पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने फाइल को एफ ओपन को कॉल किया है रीड मोड में और पहले से इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट मतलब पहले से आपका फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये डू नॉट क्रिएट फाइल, डू नॉट क्रिएट फाइल। ठीक है ना, इसमें हम लोग दो बातों को याद रखेंगे। पहली बात क्या याद रखेंगे कि फाइल जो है इट विल ओपन, दिस फंक्शन विल ओपन दिस फाइल नेम हेयर, दिस इज द नेम ऑफ इनपुट। In which mode? R mode. Meaning of this mode is what? Meaning of this mode is read only operation is allowed. Read mode मतलब only you will read, not you will write in this file. Okay? एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि अगर आपका फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी आपने पहले से नहीं बनाया हुआ है, तो इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट योर फाइल, राइट। तो ये आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा, है ना। इट विल रिटर्न, आपको मैंने क्या बोला था कि एफ ओपन जो फंक्शन है ये ऑलवेज क्या रिटर्न करता है, फाइल का एड्रेस रिटर्न करता है। और इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए आपका इनपुट फाइल पहले से बना हुआ है ही नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर पहले से नहीं बना हुआ है तो इट हैज नो पावर टू क्रिएट इनपुट फाइल, दैट इज व्हाई इट विल रिटर्न नल, इट विल रिटर्न नल। तो आप नल, आपको मैंने क्या बोला था कि आप fp जो है इक्वल टू अगर कंपेयर कर लेते हैं नल के बराबर है, इसका मतलब क्या है, फाइल डज नॉट ओपन, फाइल आपका ओपन नहीं हुआ, फाइल आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो रीड मोड में बस हमको इतना ही याद रखना है। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ रीड ओनली है। दूसरी बात ये कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये आपका फाइल क्रिएट नहीं होगा। तो नाउ इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोड ऑफ योर फाइल। सेकेंड मोड जो है वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रीड के बाद राइट मोड, आई नो इट, ओके। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट मोड। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लीजिए आपने क्या किया, एफ ओपन फाइल फंक्शन को कॉल किया विथ फाइल नेम इनपुट,
और मोड आप क्या दे रहे हैं, W। गौर से देखिएगा, कॉमा से सेपरेट करके ये दोनों पैरामीटर आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो W जो है राइट मोड, ये क्या करेगा, राइट ऑपरेशन तो आपको अलाउड करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन खास पॉइंट क्या क्या याद रखना है, विल अलाउ राइट ऑपरेशन, ठीक है, ये आपको राइट ऑपरेशन अलाउ करेगा। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए आपका फाइल, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, आपका सपोज फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, वो ओपन कर देगा राइट मोड में। लेकिन सपोज कीजिए इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है ना ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रीड मोड में क्या हो रहा था, फाइल ओपन नया क्रिएट नहीं होता था। लेकिन राइट मोड में आपका अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, विल क्रिएट फाइल, है ना, ये क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा, विल क्रिएट फाइल। बिल्कुल से याद रहेगा कि अगर ये फाइल ओपन मोड में है ना, तो ये क्या करेगा कि फाइल को क्रिएट कर देगा। अगर नहीं है आपका, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो विल क्रिएट फाइल। वेरी क्लियर है ना। रीड मोड में ये क्रिएट नहीं करता है, लेकिन राइट मोड में अगर फाइल नहीं है तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर लेगा। दूसरा पॉइंट याद रहा कि भाई ये तो राइट अलाउ करेगा, दूसरा पॉइंट क्या याद रहा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो विल क्रिएट फाइल। थर्ड पॉइंट भी इसमें आपका शामिल है कि क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपका पहले से ही फाइल क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये भी तो हो सकता है आपको क्रिएट करने की ही जरूरत ना पड़े, फाइल आपका क्या है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस सूरत में ये क्या करेगा, ये अपने आप ये क्या करेगा, इट्स कंटेंट विल बी इरेज्ड ऑटोमेटिकली, इट्स कंटेंट विल बी इरेज्ड ऑटोमेटिकली। बात समझ में आई कि राइट मोड में अगर आपने फाइल को खोला और फाइल में पहले से अगर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो वो सारा कंटेंट अपने आप क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। अब आपको नया कंटेंट उसमें डालना है, समझ में आ गई बात। तो राइट मोड में आपको 3 इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये राइट अलाउ करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो विल क्रिएट इट, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा, पुराना कंटेंट ये रिटेन करके नहीं रखेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई ना हमारी बात, क्या समझे आप। 3 बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ, फाइल राइट मोड में खुलेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये क्रिएट कर लेगा। तीसरी बात, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो ये उसी फाइल को खोल देगा और साथ में उसके कंटेंट को ये क्या करेगा, इरेज कर देगा, है ना, खत्म कर देगा, पुराना कंटेंट अब इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। तो अब देखिए रीड मोड कंप्लीट हो गया हम लोग का, राइट मोड कंप्लीट हो गया। थर्ड मोड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई नो आप कहेंगे कि मैम अब इसके बाद तो अपेंड मोड ही बच रहा है ना, कि आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जब कंटेंट इरेज हो जा रहा है तो ये बात तो अच्छी है नहीं, है ना। हमेशा हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे, अपेंड मोड हमेशा ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि राइट मोड में फाइल को ओपन करें और पुराना कंटेंट हमेशा क्या हो जाए, इरेज हो जाए। वी विल नॉट लाइक इट ऑलवेज, है ना। तो आपको क्या चाहिए, इसका भी सिंटेक्स वही होगा ना, कैसे लिखिएगा, एफ ओपन फाइल नेम यहाँ हो जाएगा, जो भी फाइल है अगर इनपुट नाम देना है तो इनपुट ही दे दीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका अपेंड मोड में ये फाइल खुलेगा, है ना। तो जो ये अपेंड मोड में आपका फाइल खुल रहा है तो ये कैसा, प्रॉब्लम क्या था अभी उसी का तो निदान होगा। प्रॉब्लम क्या था, राइट मोड में फाइल खुल रहा था और क्या हो रहा था, पिछले मोड में कंटेंट इरेज हो रहा था। जब आप नहीं ऐसा चाहेंगे तो आप किस मोड में खोलेंगे, अपेंड मोड में खोलेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा कि ये जब अपेंड मोड में खुलेगा तो आपको क्या करना होगा कि इसमें भी देखना पड़ेगा कि अगर फाइल नॉट एग्जिस्ट तब क्या होगा, ठीक ना। फाइल अगर इसमें भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पहले से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्रिएट विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। अपेंड मोड में जब आप फाइल को खोलेंगे तो ये क्या करेगा, विल क्रिएट फाइल ऑटोमेटिकली
इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अर्लियर, पहले से अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या करेगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, प्रॉब्लम राइट मोड में क्या था कि इरेज हो जा रहा था कंटेंट, तो तीसरा पॉइंट आप क्या चाहते हैं, इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर फाइल क्या हो, इफ फाइल विल बी एग्जिस्ट, है ना। अगर फाइल क्या हो, इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको ऐसे लिखिए, फाइल इज, इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए अगर नहीं कर रहा है तब तो ये क्रिएट करेगा ही राइट मोड की तरह, रीड मोड में नहीं क्रिएट होगा, लेकिन राइट मोड में क्या होगा, क्रिएट होगा। पर राइट मोड में प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट खत्म हो जाता है, उस प्रॉब्लम को कौन दूर कर रहा है, अपेंड मोड करेगा, है ना, कि अगर यहाँ पर भी फाइल आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये राइट मोड वाली समस्या को दूर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, इसका जो कंटेंट होगा, देन इट्स कंटेंट विल बी प्रिजर्व, है ना, इट्स कंटेंट विल बी प्रिजर्व, इसका जो कंटेंट होगा वो बचा रहेगा, आपका खत्म नहीं होगा। यही आप चाहते थे ना कि फाइल जब है, देखिए राइट मोड में हमेशा हमको प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा ऐसी जरूरत नहीं होगी कि फाइल का कंटेंट खत्म हो जाए, है ना, ओपन होने से। तो अगर आप फाइल का कंटेंट खत्म नहीं होने देना चाहते हैं तो किस मोड में खोलिएगा, अपेंड मोड में, राइट अलाउ ये भी करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फाइल का कंटेंट खत्म हो जाए और वो फाइल राइट मोड में खुले, तो बोलिए किस मोड में खोलिएगा, तो आप कहेंगे राइट मोड में खोलेंगे, है ना। तो इसमें भी आपको 3 पॉइंट क्या याद रखना पड़ा, पहला कि ये अपेंड मोड में खुलेगा, ओपन इन अपेंड मोड। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखेंगे आप, सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे कि अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। थर्ड पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि अगर फाइल ये एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, उसमें जो कंटेंट है दैट विल बी प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि वो बच जाएगा आपका, है ना, इरेज ऑटोमेटिकली नहीं होगा। क्लियर, तो इसको यहीं पर ये हो गया। अच्छा, ये मोड खत्म हो गया। हम लोग कौन कौन मोड पढ़े, रीड मोड पढ़े, राइट मोड पढ़े, अपेंड मोड पढ़े। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहीं पर मोड समाप्त होता है, तो आप कहेंगे नहीं मैम, एक और मोड आपने बताया था, आर प्लस मोड, आर प्लस मोड भी होता है लेकिन इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे। तो नेक्स्ट मोड हम लोग क्या लिखेंगे, सब में प्लस प्लस लग जाएगा, 3 और मोड होगा, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, ए प्लस मोड, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि आर प्लस मोड क्या है और डब्ल्यू प्लस मोड क्या है। तो कहता आर प्लस मोड जो होगा वो क्या करेगा, नाम से ही क्या लग रहा है कि ये रीड तो करेगा ही करेगा, है ना। इसमें भी वैसे ही आप लिखेंगे एफ ओपन फाइल नेम और फिर मोड, है ना, यहाँ पर जिस फाइल का नाम जो देना है सो दीजिए और क्या लिखिएगा, फाइल के नाम के बाद मोड लिखेंगे, है ना। तो ये जो भी मोड होगा तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर फाइल आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो ये किस मोड में खुलेगा, रीड राइट मोड में खुलेगा। मतलब समझ गए कि रीड राइट अलाउड, ऐसे लिखिए रीड राइट अलाउड। अगर आपका फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको फाइल जब इस मोड में आर प्लस मोड में खोलिएगा तो आर प्लस है, रीड तो होगा ही होगा, साथ में क्या अलाउ किया आपने, राइट भी अलाउ किया, है ना। रीड के साथ साथ आपका क्या अलाउ होगा, राइट भी अलाउ होगा। लेकिन इसमें क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या याद रखना होगा कि अगर आपका फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, पहले से अगर फाइल आपका एग्जिस्ट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या होगा बताइए। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फाइल, नया फाइल आपका क्रिएट नहीं होने जा रहा है, समझ गया ना। तो क्या याद रखिएगा, देन इट डज नॉट क्रिएट, देन इट डज नॉट क्रिएट फाइल, समझ गए ना, कि इसमें अगर मेरा फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये आपका फाइल क्रिएट करने नहीं जा रहा है। खत्म हो गई बात कि हमारा जो फाइल है
राइट आर प्लस मोड में, आर प्लस से ऐसे याद रखेंगे, रीड तो होता ही था, जब आपने प्लस लगा दिया तो ये क्या करने लगा, राइट भी करने लगा, तो इसमें रीड राइट दोनों अलाउ होगा। दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो रीड मोड की तरह ये भी फाइल आपका क्रिएट नहीं करेगा। फाइल एग्जिस्ट नहीं करने के बाद ना तो रीड मोड में फाइल क्रिएट होगा, ना आर रीड प्लस मोड में फाइल क्रिएट होगा। वेरी सिंपल टू रिमेम्बर, है ना, वेरी सिंपल। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आर प्लस मोड यानी चौथा मोड भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट मोड क्या पढ़ेंगे, व्हाट यू आर सेइंग, डब्ल्यू प्लस। यस, डब्ल्यू प्लस, राइट प्लस मोड पढ़ते हैं ना, कि राइट प्लस मोड में क्या होगा, राइट तो होगा ही होगा, अब क्या होगा सो देख लेते हैं, है ना। तो कहता है कि जो राइट प्लस मोड होगा इसमें फाइल किस किस मोड में खुलेगा, रीड राइट, है ना, रीड राइट ऑपरेशन के लिए ये फाइल आपका क्या खुलेगा, मोड में खुलेगा। रीड भी करेंगे आप और राइट भी करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे कि अगर फाइल, हमेशा की तरह इसको देखिए, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, राइट मोड में फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता था तो वहां क्या होता था, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट तो न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, है ना। तो आपका क्या होगा, नया फाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। समझ में आई बात, कि अगर फाइल आपका पहले से नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नया फाइल को क्रिएट कर देगा। यही बात राइट मोड में भी होता था। तो राइट प्लस मोड में सुविधाएं तो आप घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे ना, क्योंकि ये तो प्लस है। तो जब राइट मोड में ही फाइल क्रिएट हो जाता था, नहीं एग्जिस्ट करता था, तो यहाँ पर भी आप फाइल को क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ भी फाइल आपका क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। वेरी इजी टू रिमेम्बर, वेरी इजी टू रिमेम्बर, है ना। और तीसरी बात इसमें क्या होगी आपकी, कहता है अगर आपका फाइल, इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये भी तो हो सकता है ना कि आपका फाइल क्या हो, इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपका फाइल ऑलरेडी क्या हो, एग्जिस्ट करता हो, उस परिस्थिति में क्या होगा, इट्स कंटेंट विल बी इरेज्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो इसका जो कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, विल बी इरेज्ड ऑटोमेटिकली, राइट, इरेज्ड ऑटोमेटिकली। क्लियर हो गया ना, कि आपका जो फाइल है, राइट मोड में भी यही बात होता था कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कंटेंट क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली इरेज्ड हो जा रहा था। तो मैंने क्या बोला कि राइट में जो जो सुविधाएं हैं सब राइट प्लस में होंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या याद रखे, सिर्फ यहाँ क्या बढ़ा कि रीड और राइट दोनों मोड में राइट प्लस में खुलेगा फाइल आपका, ठीक। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नया क्रिएट कर लेगा, फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसी फाइल को खोलेगा, लेकिन फिर आपको क्या याद रहेगा कि जो पहले से मौजूद कंटेंट है, जैसे राइट मोड में इरेज हो जाता था कंटेंट, वैसे ही राइट प्लस मोड में भी आपका कंटेंट क्या होगा, इरेज हो जाएगा, है ना। एंड लास्ट मोड इज व्हाट, क्या बचा आपका, ए प्लस मोड, है ना। तो हम लोग ए प्लस मोड को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या अपेंड प्लस मोड में होगा। तो इसको पहले मिटाइए, इट इज वेरी सिंपल बट यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज, है ना। इसको प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे, फाइल बनाएंगे, तो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई दिमाग और ट्रिक नहीं लगाना है, बट वी शुड रिमेम्बर, और इसको याद रखना बहुत सिंपल है कि नहीं। रीड मोड हो या राइट प्लस रीड मोड में क्या करें आप कि देखिए, रीड मोड में फाइल सिर्फ रीड मोड में खुलेगा, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको खोल देगा, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो खुलेगा ही नहीं, फिर तो आपका क्रिएट ही नहीं होगा। रीड प्लस में भी क्या होगा, फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ओपन करेगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें भी क्रिएट नहीं करेगा। पर अंतर क्या है रीड और रीड प्लस मोड में, रीड मोड में फाइल सिर्फ रीड में खुलेगा, रीड के लिए खुलेगा, लेकिन रीड प्लस मोड में क्या होगा, रीड राइट दोनों के लिए खुलेगा, है कि नहीं। उसी तरीके से राइट में आपने देखा कि राइट में फाइल क्या होता है, सिर्फ राइट के लिए खुलता है, लेकिन राइट प्लस में क्या होगा, रीड राइट
दोनों के लिए खुलेगा। लेकिन रीड से इसमें अंतर क्या है कि राइट मोड में अगर फाइल आपका पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तब खोलेगा, और नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, अनलाइक रीड मोड ये फाइल को क्रिएट कर लेगा, है कि नहीं। तो क्रिएट तो रीड राइट मोड भी करेगा और राइट प्लस मोड भी करेगा। कंटेंट इरेज अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटेंट इरेज कौन करेगा, राइट मोड भी कर देगा और राइट प्लस मोड भी कर देगा। तो इन दोनों में समानता है, डिफरेंस क्या है सिर्फ कि राइट मोड सिर्फ राइट मोड में खुलेगा, राइट प्लस मोड क्या करेगा, राइट रीड दोनों में खुलेगा। तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, वी शुड रिमेम्बर इट, राइट। सिमिलरली ए प्लस मोड को हम लोग देखते हैं कि ए प्लस मोड आपका क्या करेगा, ये भी आपका किस मोड में खोलेगा, रीड राइट मोड में खोलेगा। मतलब आपने जो फाइल को खोला है, बना है या खुलेगा तो वो उस पे रीड और राइट दोनों ऑपरेशन अलाउड होगा, है ना। रीड राइट मोड का मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑपरेशन अलाउड होगा। और इसमें क्या पढ़े हम लोग, पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या है कि जैसे राइट मोड में क्या होता है, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, अगर आपका फाइल क्या हो, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें क्या होगा, अगर आपका फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेगा, ये राइट मोड की तरह या कहिए अपेंड मोड की तरह राइट करना है इसमें, तो आपका फाइल क्या होगा, खुल जाएगा, क्रिएट कर लेगा, है ना। अगर आपका फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, है ना, फाइल विल बी क्रिएटेड। अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको क्रिएट करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा बताइए, कि कहता है इफ फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट। अच्छा है, अगर फाइल, तीसरा क्या होगा, अगर इफ फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट, पहले से ही प्रेजेंट हो, उस केस में क्या होगा बताइए, पहले से अगर प्रेजेंट है तो आप कहेंगे होना क्या है, कंटेंट विल बी प्रिजर्व। ए में तो कंटेंट प्रिजर्व होता है, यही तो राइट और अपेंड मोड में अंतर है। राइट और राइट प्लस दोनों ही मोड में क्या होता है, कंटेंट इरेज हो जाता है अगर फाइल पहले से मौजूद हो तो। लेकिन राइट प्लस मोड में क्या होगा, अपेंड मोड में क्या होगा, अपेंड मोड में और अपेंड प्लस दोनों ही मोड में अगर आपका फाइल पहले से प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, कंटेंट आपका इरेज नहीं होगा। क्या लिखा है, फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट कंटेंट विल बी प्रिजर्व, समझ गया ना आप, कंटेंट विल बी प्रिजर्व। और जो आपका पॉइंटर है वो कहां सेट कर देगा, लास्ट ऑफ द फाइल प्रिजर्व, है ना। लास्ट ऑफ द फाइल मतलब वहां के आगे वो अब आप लिख सकते हैं, जो पहले से रहेगा वो उसमें बच जाएगा, और जो उसके बाद आप लिखेंगे उसमें जाके अपेंड हो जाएगा। अपेंड का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जुड़ना, अपेंड का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो क्या जुड़ेगा फाइल में, कंटेंट ही ना जुड़ेगा, कि जो पहले से उसमें कंटेंट लिखा हुआ है उसमें कुछ कंटेंट और जाके ऐड कर रहे हैं आप, उसमें और राइट कर रहे हैं आप, है ना। तो एकदम क्लियर हो गया कि रीड मोड में खाली रीड होगा, राइट मोड में रीड राइट दोनों होगा, सॉरी राइट प्लस में रीड राइट दोनों होगा। लेकिन उसके साथ लिमिटेशन क्या है कि जब आपका फाइल खुलेगा तो पुराना कंटेंट खत्म हो जाता है, जबकि अपेंड मोड में क्या होता है, पुराना कंटेंट प्रिजर्व करता है। और नया फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो राइट मोड में भी और अपेंड मोड में भी दोनों में फाइल आपका नया क्रिएट हो जाता है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग का मोड ऑफ फाइल एकदम से क्लियर हो गया है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ लेंगे, फाइल के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके, प्रोग्राम लिख करके एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।